बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मेरा नाम है साधना बत्रा। नवरात्रि का प्रारंभ हो गया है और आज पहला दिन है नवरात्रि का। आज का दिन कितना ज्यादा खास रहने वाला है, आज इसी पर बात होगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य रंजना राणा जी। रंजना जी, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू एंड नमस्कार। सब लोगों को शैलपुत्री नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी रंजना जी। रंजना जी, देखिए नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और शैलपुत्री माँ इस बार तमाम जातकों पर कितना विश्वास रखने वाली हैं और कितनी आराधना इस बार तमाम जातक करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले तमाम दर्शकों को बताइए कि इस बार का जो उपवास है वो कितना ज्यादा खास रह सकता है। माँ शैलपुत्री कितनी कृपा जो है वो तमाम जातकों पर कर सकती है। शैलपुत्री माँ जो है, हम देखते हैं कि नवदुर्गा के अंदर ये सबसे पहले उनका स्वरूप है जिनकी पूजा होती है। और इनको शैलपुत्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हिमालय राज उनकी जो पुत्री हैं और इसलिए इनको शैलपुत्री का नाम पड़ा है। मगर पूर्व जन्म के अंदर ये प्रजापति दक्ष के यहाँ पे पैदा हुई थी पुत्री के रूप में, और वहां पर इनका नाम सती पड़ा था। और हम ये देखते हैं इनका पिछले जन्म में शिव जी के साथ विवाह हुआ था, और इनको ये मालूम चला कि इनके जो पिता हैं दक्ष जो हैं, उनके यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा यज्ञ हो रहा है और ये वहाँ पर जाना चाह रही थी। मगर शिव जी ने उनको कहा कि आप वहाँ नहीं जा सकती हैं क्योंकि वहाँ पर आपको निमंत्रण नहीं मिला। मगर शंकर जी की इन्होंने बिल्कुल भी बात नहीं मानी और ये आग्रह करने लगी कि ये जरूर वहाँ पर जाएंगी, अपनी बहनों को मिलेंगी, अपने पिता को मिलेंगी, अपनी माता जी को मिलेंगी। जब वह नहीं मानी तो शंकर जी ने उनको अनुमति दे दी। मगर जैसे ही वो वहां गई, अपने घर पे पहुंची सती जी, तो उनको वहां पर देखा पार्वती जी ने कि कोई भी इनसे अच्छे से बात नहीं कर रहा, सब अपना मुंह फुलाकर इधर उधर घूम रहे हैं और सब उनका उपहास कर रहे हैं, इनके ऊपर व्यंग कर रहे हैं। खाली इनकी जो माता जी हैं उन्होंने ही इनको गले लगाकर इनसे अच्छे से मिले। और फिर उन्होंने ये देखा जो इनके पिता हैं दक्षराज हैं, उन्होंने भी कुछ अपमानजनक शब्द उनकी शंकर जी के लिए किए, जिस करके ये बहुत ही ज्यादा परेशान होगी, बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गई। और उन्होंने वहाँ जो यज्ञ की हो रहा था उस हवन के अंदर इन्होंने अपने आप को कूदकर अपनी जान दे दी। ये जब पता चला शंकर जी को, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने इमीडिएटली अपने जो गण हैं उनको वहां भेजा ताकि वो जो यज्ञ है उसको ये विध्वंस कर दें। और वहां जाकर फिर हम देखते हैं उन्होंने विध्वंस कर दिया। सती जी जो है उसमें एकदम योगाग्नि के अंदर एकदम भस्म हो गई, जिस करके ये बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए, बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुए। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि सती जी जो है, इनको सती का नाम भी पड़ा और इनके लिए हम देखते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा हमारे ऊपर आशीर्वाद वैसे तो देने वाली हैं, और ये हमेशा यही बताना चाहती हैं कि सबके साथ प्रेम से व्यवहार करो, कभी किसी का उपहास नहीं करो, कभी किसी की आत्मा को दुख बिल्कुल भी ना पहुंचाओ। जिसके साथ भी आप रहो, जिसके साथ भी आप जुड़े हुए हो, घर में प्रेम और अच्छे से जो सद्भावना रहेगी तभी घर में सब लोग खुशहाल रहेंगे। इसलिए सती माता के इस स्वरूप से, शैलपुत्री स्वरूप से हमको यही समझना चाहिए कि घर के अंदर जितना भी प्रेम व्यवहार होगा, सबसे प्रेम से बात करेंगे और हमेशा एक दूसरे की मान और इज्जत करेंगे, वो बहुत ही ज्यादा हम सब लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो इससे हमको यही सीख मिलती है। और इस दिन हम देखते हैं जितने भी इनके साधक हैं, इनका जो मन है ये मूल धारा चक्र के अंदर स्थित होता है और यहाँ से ही हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो शुरू होती है। तो इससे हमको यही सीख मिलती है कि हमको अच्छे से साधना करनी चाहिए और सबसे प्रेम और सद्भावना के साथ घर में एक दूसरे का हमको व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल अन्ना जी। देखिए कि माँ शैलपुत्री की आज पूजा की जा रही है, तो ऐसे में आप तमाम जातकों को बताइए कि पूजा की विधि क्या रहने वाली है और विशेष जो महत्व है वो आज का दिन में क्या रहने वाला है। देखिए, जो शैलपुत्री की पूजा है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। उसमें हम देखते हैं कि जैसे कि हमेशा है कि अच्छे से जो एक जगह बनानी चाहिए जिसको गंगा जल से आपको धोना चाहिए, और उसके ऊपर हमें एक पाटा बिछा के लाल कपड़ा बिछाना चाहिए और वहां पे हमें शैलपुत्री माँ की एक प्रतिमा या उनका चित्र रखना चाहिए। और साथ में हम देखते हैं उनकी जब पूजा हम करें, बहुत ही जरूरी है कि एक तो हमको अपना स्नान पूर्व उनकी पूजा करनी चाहिए।
एंड इसके साथ इनको जो है सफेद मिठाई बहुत पसंद है, सफेद पुष्प बहुत पसंद है। तो इसलिए इनकी जब भी हम पूजा करें तो हमको इनको सफेद पुष्प चढ़ाना चाहिए। सफेद मिठाई कोई भी खोए की हो या खीर अगर हम बनाकर इनको अगर हम अर्पित करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जब इनकी पूजा करें तो जरूर हमको थोड़ा सा लौंग और कपूर जलाकर इनकी आरती करनी चाहिए। ऐसे करने से ये बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। और इनका जो मंत्र है जो हमें करना चाहिए वो यही है, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का हमको जाप जरूर करना चाहिए 108 बार। इससे वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं और हमको जरूर आशीर्वाद देती हैं। जितना भी श्रद्धा पूर्वक से हम इनकी पूजा करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका हमें संपूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। और ये हमेशा यही सीख देती हैं कि सबके साथ प्रेम और सद्भावना के साथ व्यवहार अवश्य करें। बिल्कुल रीना जी, अब बात कर लेते हैं मंत्रोच्चार के साथ पूजा का आरंभ हम किस प्रकार से करेंगे। जब भी हम पूजा आरंभ करें उसके लिए बहुत जरूरी है कि जब हम जोत हमको जो है इतने पूरे 9 दिन अगर हम घी की जोत माता रानी के सामने सुबह और शाम जलाएंगे, इससे बहुत ही ज्यादा हमको लाभ मिलेगा और जो भी कोई हमारी मनोकामना है वो भी अवश्य पूरी होगी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पान के पत्ते के ऊपर अगर हम इलायची रखें, रोज हम इनको अर्पण करेंगे, इससे हम देखते हैं कोई भी हमारे को अगर कोई रोग होगा वो बिल्कुल हमारा खत्म हो जाएगा। और कई लोग जो हैं उनके ऊपर कर्ज भी होता है थोड़ा सा कुछ, जैसे कि आजकल लोग अपने EMIs होती हैं उसके लिए कई बार बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। उसके लिए हम इनको एक सरल सा उपाय बताते हैं जो ये नवरात्रों में कर सकते हैं, और वो ये है कि इनको मखाने लेनी चाहिए, साथ में थोड़ी चीनी लेनी चाहिए और एक सिक्का। रोज इनको शैलपुत्री माँ या हर माता रानी जो है उनके सामने अर्पण करना चाहिए और फिर हम इसको आसपास लोगों में वितरण कर देना चाहिए। अगर 9 दिन इसको ये करेंगी तो जरूर इनका जो कर्ज है उससे इनको बहुत ही जल्दी मुक्ति मिलेगी और इनके जितने भी कोई EMIs होंगे, कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो धीरे धीरे इनकी खत्म हो जाएंगी। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हर रोज अगर हम हनुमान जी के ऊपर पान का बीड़ा चढ़ाएंगे, उससे भी अगर हमारी कोई भी आर्थिक स्थिति होगी वो भी खत्म हो जाएगी। शैलपुत्री माता के सामने हम उनकी आरती करेंगे, उनकी मंत्र करेंगे और साथ साथ अगर हम दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, उससे हमको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। इसलिए बिल्कुल भी हमको परेशान नहीं होना चाहिए। पूरे श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक हमको माता रानी की पूजा करनी चाहिए, उससे बहुत ही ज्यादा हमको लाभ मिलेगा। माता रानी जो है प्यार की भूखी हैं, श्रद्धा की भूखी हैं। उनको हमें जैसे कि शैलपुत्री माँ हैं, इनको सफेद रंग के फल चढ़ाने चाहिए जैसे कि केला होता है, और सफेद मिठाई, सफेद पुष्प, इनसे ही ये बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं। और इनके जब हम पूजा भी करें तो हो सके तो हमको सफेद रंग के वस्त्र भी धारण करने चाहिए। इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा ये प्रसन्न होती हैं। और इसका भी ये सूचक है कि जो सफेद रंग है वो प्योरिटी और पीस का रंग है, सुख और शांति का प्रतीक है। और यही चीज हमको हमारी जो शैलपुत्री माँ है यही समझाने की कोशिश करती हैं कि जिंदगी में अगर सफल होना है, खुश रहना है, तो हमेशा सुख और शांति के साथ सबके साथ रहें। बिल्कुल रीना जी, अब तमाम दर्शकों को आप ये भी बताइए कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से क्या लाभ होते हैं जीवन में, और जीवन में अगर कोई इंसान तरक्की करना चाहता है तो वो किस प्रकार से कर सकता है। देखिए, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है शैलपुत्री माता की पूजा करने से तरक्की हमको जरूर मिलेगी, क्योंकि इनकी जो हमारा जो साधक है उनका मन, जैसे हम बोलते हैं, मूल धारा में स्थित होता है। और यहाँ से जो है हमारी शक्ति, जो हमारी आत्मा का जो है यात्रा शुरू होती है, आत्मिक यात्रा। और यहाँ से जैसे अगर हम पूजा पाठ करेंगे, जितना भी हम चिंतन मनन करेंगे, तो हम देखते हैं साधक के अंदर एक बहुत ही अच्छी सी ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है, जो कि ऊर्जा जो है वो अगर हम सकारात्मक तौर से अगर लगाना शुरू करेंगे तो जरूर आपको हर क्षेत्र में जरूर आपको सक्सेस मिलेगी, बहुत ही ज्यादा तरक्की मिलेगी। माँ शैलपुत्री ये जरूर आपको यही मैसेज देना चाहती हैं कि जितना भी आप सबसे अच्छे से रहेंगे, प्रेम पूर्वक रहेंगे, उतना ही वो आपको आशीर्वाद देंगी। क्योंकि अगर आप प्रेम करेंगे तो आपको प्रेम मिलेगा, और इस प्रेम में ही जो शक्ति है वही हमको आगे लेकर चली जाएगी। इसलिए जो ये हमको समझाना चाहती हैं वो जरूर समझे और अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। बिल्कुल
बिल्कुल अलीना जी, अब तमाम दर्शकों को आप ये भी बताइए, तमाम जातकों को ये भी बताइए आप कि माँ शैलपुत्री को पसंद क्या है, भोग क्या लगाना है उनको खुश करने के लिए। माँ शैलपुत्री को जो है वो सफ़ेद चीज़ें पसंद हैं। उनको खोए की मिठाई पसंद है, जैसे कि हमने यहाँ सामने रखी हुई है, उनको हमने भी अर्पण की हुई है। खीर बहुत पसंद है उनको, फूल मखाने की खीर भी बहुत अच्छी लगती है, फूल मखाने भी बहुत अच्छे लगते हैं। उनको सफ़ेद कमल का फूल बहुत पसंद है। वैसे तो सफ़ेद पुष्प आप कोई भी चढ़ाएंगे वो बहुत प्रसन्न होंगी, मगर उनको सफ़ेद कमल बहुत पसंद है। और अगर आप सफ़ेद कपड़े पहनकर उनकी पूजा करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि एकदम साफ सुथरा जैसे ये रंग है वैसे ही हमको अपनी आत्मशक्ति हमेशा रखनी चाहिए और सबसे इसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल अलीना जी, देखिए क्योंकि मीठे में माँ को सफेद रंग की चीजें ही पसंद हैं, तो हम भोग लगाएंगे और माँ की आराधना ये करेंगे कि माँ हर वो मनोकामना जो है वो हमारी पूर्ण कर दे। तो देखिए तमाम जो जितने भी जातक हैं जो व्रत रखते हैं वो यही चाहते हैं कि किस प्रकार से माँ की आराधना करनी चाहिए। तो इनको हम यही बताना चाहते हैं कि इस दिन से जितनी भी लड़कियां अविवाहित हैं वो आप माता रानी की पूजा शुरू कर सकती हैं। जो एक माता रानी का मंत्र है जो बहुत ही अच्छा है, स्पेशली अगर आप शादी में आपके विलंब आ रहा है तो उसके लिए जो मंत्र है वो बहुत ही सुंदर है। जो हमने बताया है, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूरे प्रेम और श्रद्धा से सारे 9 के 9 नवरात्रि रखें, उससे बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक और मंत्र है जो हमेशा हम आपको बताते भी रहे हैं, एक बारी फिर बता देते हैं, और वो मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांता कांताम सदुर्लभाम। इस मंत्र को अगर आप रोज 108 बारी करना शुरू कर देंगे, दुर्गा माँ के सामने घी का दीपक जलाकर अगर आप रोज इसका 108 बार जाप करेंगे तो हम देखते हैं कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, आपको मनचाहा वर अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए जरूर आज से ही आप शुरू करने लग जाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके साथ साथ हम देखते हैं जितने लोगों को आर्थिक स्थिति में दिक्कतें आ रही हैं वो भी लक्ष्मी माँ का मंत्र शुरू कर देंगी। ओम श्रीम हरीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम हरीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। वो भी बहुत सुंदर मंत्र है, वो भी अगर आज से आप शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा हम जो देखते हैं कई लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा जिनको रोग किसी तरह का है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लक्ष्मी माँ की या उनको जो दुर्गा माँ की उनको रोज़ पूजा करनी चाहिए। और उसके साथ साथ जितना भी हो सके अपने घर के अंदर जो 2 लौंग का जोड़ा होता है और साथ में कपूर, उसकी अच्छे से आरती करना शुरू कर देंगे। ऐसा करने से बहुत जल्द इनकी जो भी इनका रोग है वो धीरे धीरे इनका खत्म होता चला जाएगा। बिल्कुल अलीना जी, अब तमाम दर्शकों को आप ये भी बताइए कि पूजा की विधि और पूजा की सामग्री में हम क्या कुछ ले सकते हैं, क्योंकि माँ को खुश रखने के लिए हम पूजा जरूर करते हैं। तो आप ये बताइए कि आरती के वक्त किन नियमों का पालन यहाँ पर करना चाहिए और तमाम ऐसी चीजें जो हैं जो हमेशा तमाम जातकों को ध्यान में रखनी चाहिए, वो दर्शकों को आप जरूर बताइए। देखिए जो हमको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जैसे कि हमने बताया घट स्थापना में हमने कलश तो रख लिया है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस कलश का जल हम अपने घर में ज़रूर छिड़क देना चाहिए, मगर उससे पहले हमको पूरी माँ की पूजा करनी चाहिए। हमको रौली के साथ, अक्षत के साथ और इसके साथ साथ मौली के साथ और साथ में नारियल लेकर उसके साथ भी इन सब चीज़ों को सामने रखकर अच्छे से एक थाली के अंदर हम लोग को जोत जलानी चाहिए और उसके साथ और उसमें अच्छे से फूल भी लगाने चाहिए और फिर माँ की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद हम देखते हैं जितने भी वहाँ पे फूल हैं वो माँ के चरणों में हमें डालने चाहिए और जो कलश के अंदर जल है वो हमको अपने घर में सब लोगों के ऊपर भी छिड़कना चाहिए और घर में अपने सारे घर में भी छिड़कना चाहिए ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रही। ऐसे जब हम करेंगे हम देखते हैं कि बहुत जल्दी हमारे घर में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और हमारी जो भी दिक्कतें होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो धीरे धीरे जरूर खत्म हो जाएंगी। 9 दिन ये अवश्य करके देखिए, अगर हो सके तो आप ये जो दीपक है ये रोज सुबह शाम जलाएं। और अगर हम ये देखते हैं कि पूरे 9 दिन अगर आप एक अखंड ज्योत भी घी की जला देंगे उससे भी बहुत ही ज्यादा हमको लाभ मिलेगा, क्योंकि जब हम ज्योत जलाते हैं कपूर से और लौंग डालकर तो घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो एकदम जल जाती है और जो लौंग और घी और ये जो कपूर होता है इससे सकारात्मक ऊर्जा आने लग जाती है
और जब ये हमारे घर में आएगी तो सुख और शांति जरूर बनेगी, क्योंकि हमारे अंदर निरोगता आएगी, मानसिक हम लोगों को शांति मिलेगी। ऐसे करने से बहुत ही ज्यादा हमारे को लाभ मिलेगा और जरूर हमको ये 9 दिनों का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। माता रानी पृथ्वी पे हैं, हमको आशीर्वाद देने आई हैं, तो जितना भी हम पूजा पाठ चिंतन मनन ध्यान करेंगे उससे हमको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। बिल्कुल हिना जी, देखिए क्योंकि जिन जातकों पर कर्ज होता है, ये भी कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो तमाम दर्शकों को आप ये बताइए कि कर्ज से किस प्रकार से मुक्ति मिलेगी, जिन पर बहुत ज्यादा कर्ज है वो किस प्रकार से जो है उनसे कर्ज से दूर जा सकते हैं। क्योंकि देखिए तमाम ऐसे जो जातक हैं वो व्रत तो रखते हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि हमारी परेशानियां जो हैं वो हमारे जीवन से दूर हो जाएं। जैसे कि हमने बताया है कि कर्ज मुक्ति के लिए बहुत ही सरल सा उपाय है, और वो ये है, एक तो लक्ष्मी जी का हमको मंत्र करना चाहिए, और इस मंत्र के अलावा हमको जो है फूल मखाने की हो सके तो खीर माता रानी को रोज चढ़ाएं। और अगर इसके बाद अगर हम फूल मखाने के अंदर थोड़ा सी चीनी और थोड़ा एक सिक्का डालकर रोज उनके ऊपर चढ़ाएं, और उसी को हम लोग अगर लोगों में बाद में वितरण कर देंगे तो बहुत हम देखते हैं बहुत जल्दी हमारे जो भी कर्ज है उनसे हमको मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। इसको जरूर करना चाहिए ताकि हमारी आर्थिक स्थिति में जरूर हमारे लिए अच्छी हो जाए, बेहतर हो जाए, और हमारी मानसिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जब मानसिक स्थिति इम्प्रूव होगी तो हमारे लिए हम देखते हैं शारीरिक भी हमारा ठीक रहेगा, और फिर हम अध्यात्मिक की तरफ भी बढ़ सकेंगे। बिल्कुल हिना जी, आपने सही कहा कि किस प्रकार से हम आध्यात्मिक चीजों से जुड़ सकते हैं वो भी जानना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो तमाम दर्शकों को अब आप ये बताइए कि किस प्रकार से हम कंजक जो हैं बिठा सकते हैं, क्योंकि कंजकों का भी विशेष महत्व माना जाता है। कई जातक ऐसे हैं जो बिजी दिनचर्या के चलते नवमी पर या फिर अष्टमी पर कंजक नहीं बिठा पाते हैं। तो ऐसे में क्या उपाय ऐसे हो सकते हैं कि हम हर दिन कंजक बिठा पाएं, या फिर 9 दिन में से किसी भी दिन कंजक बिठा लें? वैसे देखा जाता है कि हम लोग या तो अष्टमी में या नवमी में ही कंजकों को बिठाते हैं, मगर कई लोग चाहते हैं कि वो हर रोज 9 कंजकों को खिलाएं, तो वो भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी उस दिन देवी माता का आप प्रसाद चढ़ाएंगे, आप जरूर 9 कन्याओं को देना शुरू कर दें, क्योंकि 9 का ही बहुत महत्व है। 9 जो अंक होता है इसका ही बहुत महत्व है, क्योंकि आप देखते हैं कि 9 शक्तियां हैं, 9 औषधियां हैं, 9 विद्याएं हैं, नवग्रह हैं, हर चीज जो है वो 9 का ही आकार होता है। इसी से हम देखते हैं कि 9 का आकार के हिसाब से जितने भी हम कंजकों को खिलाएंगे, 9 तो स्पेशली, और अगर 9 दिन हम 9 कंजकों को खिलाएंगे उससे बहुत ही ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा, हमको जरूर माँ का आशीर्वाद मिलेगा। जो भी उस दिन की माता का प्रसाद है वो आप जरूर उन्हें वितरण करना शुरू करें, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अष्टमी या नवमी को तो करना ही है, मगर इसके अलावा भी आप कंजकों को अगर आप चुनरी देना चाहते हैं, अगर आप कुछ और चीज कोई मिठाई देना चाहते हैं या कुछ और चीज उनको देना चाहते हैं, जैसे चूड़ी है, कंगन है, पायल है, ये सब उनको देना चाहते हैं, आप जरूर दीजिए। जितना भी आप कन्याओं की सेवा करेंगे, जितना भी आप गर्ल चाइल्ड को ऊपर उठाएंगे, उतना ही हमारे पूरे समाज के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जो कन्याएं हैं, जो लेडीज हैं, वो हमारे घर की नींव होती हैं। बिल्कुल हिना जी, आपने सही कहा। देखिए तमाम जातकों को अब ये भी बताइए कि 9 दिन का ये महत्व क्या रहता है। 9 नवरात्रे, 9 शक्तियां हैं, 9 औषधि हैं, इसके पीछे का जो मायने हैं वो आप बताइए तमाम। देखिए 9 अगर हम देखते हैं, अगर हम ओम को भी लगते हैं तो वो भी 9 का ही आकार होता है। 9 एक ऐसा अक्षर होता है कि जो हमेशा बढ़ता रहता है। जैसे हम अगर पहाड़ा भी करें 9 का, तो 9 1 से 9, 9 2 18, 8 और 1 9 हो जाता है, 9 3 27, 7 और 2 9 हो जाता है। तो ये 9 जो है ये हमेशा बढ़ता ही रहता है। और अगर 9 दिन हम 9 देवियों की पूजा करेंगे तो हम देखते हैं इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए जब हम पूजा भी करते हैं, हम बोलते हैं 108 बार, क्योंकि यही हमारा डिस्टेंस है यहाँ से, जो हमारी जो ऊर्जा है वो भगवान के पास पहुंचने के लिए, उसका भी जो हमने निकाला हुआ है जो स्पैन होता है, एनर्जी का स्पैन होता है, वो 108 होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हर चीज को 9 का आकार दे। पूजा पाठ भी हम कहते हैं 108 बार मंत्र का जाप कीजिए, ये भी 8 और 1 9 होता है। तो 9 हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान होता है। इसमें हम देखते हैं जितने भी देवी देवता हैं सब सम्मिलित होते हैं। तो 9 देवियों का या 9 चीजों का हम लोग जब दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इससे बहुत ही ज्यादा हमको लाभ मिलता है।
बिल्कुल नीना जी, अब तमाम जातकों को आप ये बताइए कि आरती का महत्व क्या रहता है। माँ शैलपुत्री की आरती किस प्रकार से की जाएगी पूजा करने के बाद? देखिए, आरती जो है, हम जब आरती करते हैं उसका मेन आइडिया यही होता है कि हम भगवान को शुक्राना देते हैं कि हे भगवान, तुम इतने सुंदर हो, इतने ऊंचे हो। और आरती के अंदर हम यही उनको प्रेज ही करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, उनको दिल से हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि जो भी आपने हमको दिया है वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। और वो शुक्राना जो है, जो हम कहते हैं कि रोम रोम मेरा दाती तेरा कर्जदार है, तेरी मेहरबानी शुक्र गुजार है। तो यही हम लोग बोलना चाहते हैं माता रानी को कि हे माता रानी, हमको आशीर्वाद दो ताकि हम आपका शुक्राना हमेशा करते रहें और आप हमको इसी तरह आशीर्वाद देते रहें, क्योंकि इतना हमको माँ ने दिया है जो हमारे आंचल में भी नहीं समाता। खाली हमको एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, एक शुक्राना हमेशा इनका करते रहना चाहिए। इससे हमको माता रानी और देंगी, जैसे हमारी माता रानी करती हैं वैसे ही जो दुर्गा माँ है वो भी हमको बहुत देंगी। वो अपने बच्चों को हमेशा यही सीख देती हैं कि खुश रहो, कभी भी अत्याचार ना करो, सबसे प्रेम और सद्भावना के साथ रहो। हर देवी यही आपको सूचक है, यही बताना चाहती है। तो इसलिए हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, शुक्राना करते रहें। और आरती में हम उनका शुक्राना ही करते हैं, कपूर और लौंग जलाकर, फूल चढ़ाकर, अगरबत्ती जलाकर, धूप जलाकर उनका हम शुक्रिया करते हैं। उनको फूलों से सुसज्जित कर कर उनके ऊपर फूल बरसाते हैं, अपने घर में जल बरसाते हैं ताकि घर में सुख शांति रहे और हम एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भावना के साथ सदैव हम जिएं। बिल्कुल नीना जी, देखिए तमाम दर्शक जो हैं इस खास कार्यक्रम को देख रहे थे और देखिए माँ शैलपुत्री की किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए हमने आज इस पर बात की है और किस प्रकार से माँ की आराधना करनी चाहिए और माँ का जो 9 स्वरूप हैं उनकी आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और विश्लेषण करने के लिए कि माँ शैलपुत्री का जो स्वरूप है वो कितना अनोखा है। बिल्कुल, थैंक यू। तो देखिए माँ शैलपुत्री की आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए ये हमने बताया आपको और साथ ही देखिए हम भी चाहते हैं कि आप नवरात्रि के 9 दिन माँ की उपासना कीजिए, माँ की आराधना कीजिए। एक ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर।